प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदा की सामर्थ्य, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको ऊंचा उठाएगा, आपको मसीह में ब्लेस करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। वो आपको सचमुच आज़ाद करेगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 31 की 19 आयत में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आमीन। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है उस दर्शन के हिसाब से ही आपको चलना है। जब आप आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी आप बरकत नहीं पाते, और जब आप शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तब भी आप बरकत नहीं पाते। हर एक व्यक्ति का दुश्मन होता है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है, चाहे आपने कुछ गलत न भी किया हो। मेरे प्रियो, जो लोग सेवा करते हैं वह बीमा इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं हुआ तो भी आपकी गाड़ी चलती है, लेकिन एक दिन जब गाड़ी थोड़ी सी टूटेगी या कोई नुकसान हो जाता है तब आपको अपने पैसों से उसे ठीक करवाना पड़ता है। वैसे ही एक विश्वासी जो पैम्पलेट सुसमाचार का पर्चा बांटने नहीं जाता, जो सेवा में नहीं है, जो चर्च में बोता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता या अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं करता, वह बिना बीमा पाए हुए विश्वासी है। फिर वह कहते हैं कि कुछ साल पहले हमारे जीवन में दुर्घटना हो गई और बाद में हमारा परिवार का जीवन का और पैसा खत्म हो गया। लेकिन जो विश्वासी सही मायने में सेवा में होता है, परमेश्वर उनका बीमा करके रखता है। चाहे शैतान जितना मर्जी अटैक कर ले, अगर आप एक बीमा पाए हुए व्यक्ति हैं तो सब कुछ वापस आ जाएगा। जब आप एक ही चर्च के अगुए के साथ जुड़े हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं और सेवा में हैं, जो आप जल्दी छुटकारे को पाते हैं। बाइबल बताती है कि दूसरे लोग और धर्मी दोनों पर मुसीबत आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर खड़ा होगा, क्योंकि धर्मी सेवा में है। एक विश्वासी जिसका बीमा नहीं हुआ वह भी दूसरे विश्वासियों की तरह चल सकता है। हो सकता है वह 10 साल चले अगर कोई दुर्घटना न हो तो, लेकिन एक दिन विश्वासी या पास्टर के जीवन में मुसीबत आती है और वह उनके जीवन को बदल कर रख देती है। तब आप फिर देखते हैं कि पास्टर और विश्वासी उठ खड़े होते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तूने दर्शन के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोपटी से गुप्त रखेगा। यहाँ परमेश्वर किस गुप्त स्थान की बात कर रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। बैठे रहने का मतलब है यशब, यानी बैठा रहे, अपनी कुर्सी को पकड़े रहे, चाहे वह विश्वासी की है, पास्टर की है, वॉलंटियर की कुर्सी ही क्यों ना हो। और वह एक गुप्त स्थान में है, क्योंकि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप दिख रहे हैं, आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की शरण में आ चुके हैं कि परमेश्वर तेरा दर्शन मेरा दर्शन है, तो परमेश्वर ने कहा जो ऐसे लोग हैं मैं अपनी भलाई को जो उनकी ज़िंदगी में करूँगा उसे मनुष्य के सामने प्रकट करूँगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दे कि मैं पाप से दूर रहूँ और आपकी सेवा में लगी रहूँ, ताकि मैं छुटकारे को पा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
खुदावन के वचनों को फॉलो करना है, जो बाइबल कहती है कि खुदावन का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें उसे फॉलो करना है और खुदावन फिर आपको अनुग्रह देगा। क्योंकि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पवित्रताई में चलकर ही हम खुदावन के रास्तों पे चल सकते हैं। खुदावन आपको फिर ब्लेस करता है, ऊंचा करता है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, बरकत दे और आपके जीवनों को ब्लेस करे, ताकि आप खुदावन में आगे बढ़ सके, आप प्रार्थना करने वाले मसीही बन सके, आप शुभ समाचार वाले मसीही बन सके और अपनी इंश्योरेंस करवा सके। खुदावन आपको ब्लेस करे, उसकी सामर्थ आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।